कि जब ये अल्लाह की हिकमत थी कि लिखना पढ़ना आपने नहीं सीखा, और जब 40 साल की उम्र में अचानक इल्म और हिकमत की बातें करेंगे तो तब सबको मानना पड़ेगा कि इस इल्म का मंबा कोई और है। इस इल्म का मंबा वही रब्बानी है। और अल्लाह ने फरमाया इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। उसने इंसान कामिल को वो सब सिखा दिया जो वो नहीं जानते थे। सारे उलूम आपके कदमों के सदक़े हैं। पूरी कायनात के उलूम को जमा किया जाए तो ताजदार कायनात के इल्म का पासंग भी नहीं बन सकते। इसलिए अल्लाह के नबी और जाहिल के ना, अनपढ़ के ना, इससे बड़ी जहालत और कोई नहीं हो सकती। ये जसारत है लोगों की। और जब मुआखज़ा किया जाता है तो फिर चीखते हैं कि फतवे लगाते हैं। तो इस तरह के बकवासात मत करो। एक तो ये मसला समझना चाहिए, और अल्लाह ने फरमा दिया है कि हर रत व याबिस कुरान में है। तमाम उलूम का मंबा कुरान है, वही रब्बानी है, और वही का मंबा ज़ात पाक मुस्तफ़ा है और बारी ज़ात बारी ताला है। एक मर्तबा कुरैश हुजूर के पास आए कि आपका दावा है कि नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक। फिर फरमाया लितकून मिनल मुनज़िरीन बिलिसान अरबिय्यिम मुबीन, कि जिब्रील अमीन ने आपके क़ल्ब अनवर पर यह कुरान नाजिल किया फसी अरबी ज़बान में। तूने कहा कि हमने कुरान में 3 लफ्ज़ ऐसे पकड़े हैं कि जो फसाहत के मेयार पर पूरा नहीं उतरते। एक सुखरिया, एक कुब्बार, एक उजाब। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे पास अरबियत पर अथॉरिटी कौन है? उन्होंने कहा एक बाबा हैं जो दूर शहर से दूर देहात में रहते हैं। अरब बच्चों को देहातों में बदुओं के पास भेजते थे ताकि ज़बान अरबी खालिस रहे, क्योंकि शहर में ज़बानें मिक्सअप हो जाती हैं। आपकी सिंधी भी, अब कराची जाएंगे तो बीच में कोई उर्दू का मिलाएगा, कोई अंग्रेजी का मिलाएगा, कोई किसका मिलाएगा। तो आपने फरमाया बुलाओ बाबा को। बाबा को बुलाया गया, आपके सामने आपने फरमाया बैठ जाओ, वो बैठ गया। आपने फरमाया खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया। आपने फिर फरमाया बैठ जाओ तो बाबा बैठ गया। फिर फरमाया खड़े हो जाओ तो बाबा खड़ा हो गया। आपने फिर फरमाया बैठ जाओ तो बाबा को गुस्सा आ गया। उसने कहा तत्तखिज़ुनी सुखरिया वाना शैखुन कुब्बार इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब। वही 3 अल्फाज जिसको वो चैलेंज कर रहे थे, अल्लाह ताला ने
उस बाबा की जबान पर जो अरबियत पर अथॉरिटी था जारी फरमा दिया। ये कुरान का मौजज़ा है, ये कुरान करीम का एजाज है। और दूसरा मसला जो आजकल है वो ये खत्म नबुव्वत का। उसके लिए चंद बुनियादी बातें आपको समझाना ज़रूरी है। उलमा भी तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात की तख्लीक से पहले तमाम इंसानों की रूहों को जमा फरमाया, पुश्त आदम से निकाला और अपनी रुबूबियत का, उलूहियत का इकरार करवाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क़ालू बला, सबने एक ज़बान होकर जवाब दिया कि अल्लाह यकीनन तू हमारा रब है। तो जब अपनी रुबूबियत का इकरार कराना चाहा तो नेक, बद, मोमिन, काफिर, मुखलिस, मुनाफिक सबकी रूहों को जमा किया। लेकिन जब अपने हबीब करीम का इकरार करवाना चाहा तो पाक रूहों को जमा किया, अंबियाए किराम की रूहों को जमा किया और फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। उस वक्त को याद करो कि जब अल्लाह ने आलम अरवाह में सारे नबियों से मीसाक लिया। मीसाक कहते हैं पुख्ता मजबूत वादा, कमिटमेंट, कन्विक्शन, इकरार। क्या वादा लिया कि लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब मैं तुम्हें अपनी अपनी बारी पर दुनिया में भेजूंगा और किताब भी दूंगा और नबुव्वत भी दूंगा, तो तुम इकरार करो कि सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम, फिर तुम्हारे होते हुए अगर मेरा रसूल अजीम आ जाए जो उस पैगाम की तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, तो बताओ लतुमिनुन्न बिही, तुम जरूर बेजरूर उस पर ईमान लाओगे, वलतंसुरुन्नह, और तुम जरूर बेजरूर उसकी मदद करोगे। पूछा कि तुम सब ने इकरार किया? उनका इकरार किया। आखज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्री, इस पर पुख्ता वादा किया? उनका वादा किया। सारे नबियों ने फिर फरमाया कि तुम सब गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूं। अब यहाँ एक अकली सवाल पैदा होता है कि अल्लाह को तो पता था कि नबी आखिर ज़माने उन नबियों के ज़माने में नहीं आना था, आपने तो सबसे आखिर में आना था। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप सबसे आखिर में आना था तो सबसे इकरार क्यों लिया गया? उलमा ने बताया इसलिए कि उन सारे नबियों की नबुव्वत के फराइज में ये फर्ज भी शामिल था कि वो अपने अपने दौर में नबी आखिर ज़मां की आमद के चर्चे करते हुए जाए।
आपका डंका बजाते हुए जाएं। और यही वजह है कि अल्लाह फरमाता है वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू। नबी आखिर ज़मान के आने से पहले उस दौर के मुसलमानों का उस दौर के काफिरों से टकराव होता और काफिर गालिब आने लगते तो वो लोग क्या कहते कि या अल्लाह नबी आखिर ज़मान के वसीले से फतह अता फरमा। और अल्लाह उन्हें फतह अता फरमा। और यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, वो इस तरह आपको जानते थे जैसे अपने बेटों को जानते थे, उन निशानियों की रोशनी में जो तौरात और इंजील में अल्लाह ने पहले से लिखी हुई है। तो ये उन सब नबियों की तालीमात का लाजमी हिस्सा था। इसलिए आपने फरमाया था कि अना दावत अबी इब्राहीम व बशारत ईसा व रुया उम्मी अल्लती रातहा, मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ का नतीजा हूँ, समर हूँ, और मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ, और मैं अपने वालिदा माजिदा की ख्वाब की ताबीर हूँ जब उन्होंने मेरी पैदाइश से पहले देखा था। तो इसलिए नबी आखिर ज़मां के तज़किरे सारे नबियों ने किए हैं। ये ज़हन में रहे कि सारे नबियों का बयान कुरान में नहीं आया है। वहाँ के रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैक व रुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैक, बाद रसूलों के वाक़यात हबीब करीम हमने आप पर बयान कर दिए हैं और बाज़ के बयान नहीं किए। लेकिन सब पर इजमाली तौर पर ईमान लाना ये हर मुसलमान पर फर्ज है। अंबिया की तादाद कतीयत के साथ कुरान में मज़कूर नहीं है। किसी हदीस सही सरीह में भी मज़कूर नहीं है। बाद रिवायात में आया कि 1,24,000 या कम या ज्यादा अंबियाए किराम तशरीफ लाए। हमारे उलमा ने फरमाया कि जब आप 1,24,000 भी कहें तो कतियत के साथ न कहें, क्योंकि कतई तादाद हमें मालूम नहीं है। अगर कोई 1,24,000 कह देता है और असल तादाद एक भी कम हो तो हमने एक नबी की नबूवत का इनकार कर दिया। और 1,24,000 कहा और दरअसल एक नबी भी इससे जायद हो तो पहली सूरत में एक गैर नबी को नबी बना लिया और दूसरी सूरत में एक नबी की नबूवत का इनकार कर दिया, और ये दोनों सूरतें कुफ्र हैं। इसलिए हम इस इल्म को अल्लाह की तरफ तक मुफव्वज़ करते हैं कि जिसको अल्लाह ताला ने जब जब नबी और रसूल बनाकर भेजा हम सब की नबूवत और रिसालत पर ईमान लाते हैं। फिर हर नबी हर रसूल नबी होता है, मगर हर नबी रसूल नहीं होता। इसलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन हैं। अब इस आयत में रसूल भी है नबी भी है, लेकिन खातमुल मुरसलीन नहीं फरमाया,
खातमुन नबीयीन फरमाया है, क्योंकि अगर खातमुल मुरसलीन कह दिया जाता तो कोई कहता ठीक है रसूल नहीं आ सकता, नबी तो आ सकता है। मगर अल्लाह ने खातमुन नबीयीन फरमाया कि ना नबी आ सकता है और ना रसूल आ सकता है, क्योंकि हर रसूल नबी भी होता है। ये अल्लाह की हिकमत थी। अब जब ये मसला उठता है तो कहते हैं जी खातिमुन नबीयीन तो हम भी मानते हैं, चीफ जस्टिस भी कह देगा, वज़ीर आज़म भी कह देगा, सदर भी कह देगा और बाबा लोग भी कह देंगे। और हुजूर पर तुम्हारी जान भी कुर्बान है। अपना मनसब कुर्बान करके तो अल्लाह के रसूल की शरीयत को नाफिज नहीं कर रहे कि मनसब न चला जाए। तो इसलिए मुतलकन खातमुन नबीयीन तो मिर्जा भी कहता था मानता हूं, कहते हुजूर भी खातमुन नबीयीन है, फिर अपने आप को भी खातमुन नबीयीन कह देता था। तो खातमुन नबीयीन को जब तक बेमाना आखिरुन नबीयीन न माना जाए, खत्म नबूवत पर ईमान मुकम्मल नहीं होता। इसके मान इसलिए ये लफ्ज़ खातम पर बहस नहीं करेंगे जो मुनकरीन खत्म नबूवत करते हैं। खातम है, खातिम है, खत्म के माना क्या है, ये कतियु सबूत है और कतियु दलालत है कि ताजदार कायनात के विसाल फरमाने के बाद जब इनकार खत्म नबूवत का फितना पैदा हुआ तो मुसलमानों ने खलीफा बिला फसल सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में सहाबाए किराम का इजमाई फैसला था कि मुनकर खत्म नबूवत मुर्तद है और काफिर है, इसलिए जिहाद किया और उसको जहन्नम रसीद किया। तो इस इजमाए सहाबा ने ये तय कर दिया है कि खातमुन नबीयीन मुअव्वल नहीं है, तावील तोजी का एहतिमाल नहीं रखता, इसके वाहिद और कतई माना आखिरुन नबीयीन है। बाकी अहादीस इसकी मुअय्यद हैं, लेकिन बुनियादी उसूली मसला मालूम होना चाहिए। दूसरा, जब ये फैसला आया तो एक तो ये लिखा ला इकराहा फिद्दीन। अब इसका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं था। अगर अदालत के सामने कोई फरियादी आया होता कि गन पॉइंट पर या खंजर की नोक पर मुझे कलमा पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है, तो फिर तो आप कहते कि ला इकराहा फिद्दीन। तो यहाँ ये तो मसला ही नहीं था। जब ये मसला नहीं था तो यहाँ ला इकराहा फिद्दीन लिखने के माना क्या है? क्यों कि काफिर को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, लेकिन मुसलमान को इस्लाम का पाबंद होने पर मजबूर किया जाएगा। इसलिए तो मुर्तद की सजा वाजिबुल कत्ल है। कहते हैं मजहब जाती मामला है जी, इस्लामी रियासत में रियासत का भी मामला है और रियासत की भी जिम्मेदारी है कि मजहब के बुनियादी अकायद का तहफ़्फ़ुज़ करे। दूसरा ये कहा आइन के
आर्टिकल 8 से 26 तक हुकूक का जिक्र है, तो बुनियादी हुकूक लिख दिए, अक़लियतों के हुकूक लिख दिए। तो ये मतलब था कि कादियानियों को ये सारे हक हासिल हैं। खयानत ये की कि उसके शुरू में जो बाइंडिंग फोर्स है, जो प्रोवाइजो है, जो शर्त लगाई गई है कि इन हुकूक का हकदार वो बनेगा कि सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी, ये हुकूक कानून, अमन आम्मा और अखलाकियात के ताबे होंगे। अगर कानून को रद्द करके कोई मुतालबा करेगा तो उसको ये हुकूक हासिल नहीं होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी थी कि कादियानियों से कहे, क्योंकि कवानीन की मां जो है उम्मुल कवानीन, वो मुल्क का दस्तूर होता है, मुल्क का आईन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो फिर रियासत की जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी कि कादियानियों से कहते कि तुम अपनी दस्तूरी हैसियत को मानो, आईनी हैसियत को मानो और मुसलमान और अहमदी मुसलमान होने का दावा छोड़ दो। कुरान तुम्हारी किताब नहीं है, तुम्हारे मिर्जा पर कोई और ग्रंथ नाज़िल हुई हो गुरु नानक की तरह, उसको पढ़ो, लेकिन कुरान ये मुसलमानों की किताब है। इसकी तफसीर में तहरीफ नहीं की जा सकती, ना लफ्जी और ना मानवी। तो मुकदमा तो तहरीफ का था, उसको कुरान टच नहीं कर रहा, अदालती फैसला, इसलिए पूरी उम्मत में इज़्तिराब पैदा हुआ। फिर जब नज़रसानी हुई तो फिर कहा, लिखा पैराग्राफ 42 में कि पब्लिक प्लेस में तो कादियानी अपने आप को मुसलमान क्लेम नहीं कर सकते, मुसलमान होने का दावेदार नहीं पेश कर सकते, लेकिन चार दीवारी के अंदर और अपने घर में कोई पाबंदी नहीं। तो पहली बात तो यह है कि ये चार दीवारी है ना, ये पब्लिक प्लेस है। मस्जिद चार दीवारी है, पब्लिक प्लेस है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉल चार दीवारी है, मगर पब्लिक प्लेस है। लेकिन फिर हमारा सवाल है, क्या अपने घर के अंदर रहकर कोई पाकिस्तान के दुश्मन की जासूसी करे, पाकिस्तान के दुश्मन का आलाकार बने और डकैती, कत्ल, चोरी, कत्ल गारत के मंसूबे बनाए, मनशियात का कारोबार करे, तो अपने घर में करे तो आप इजाजत दे देंगे? तो हम कहते हैं कि अगर मुल्क के खिलाफ साजिश करना जुर्म है और घर के अंदर भी इजाजत नहीं है, दहशतगर्दी, कत्ल, डकैती, चोरी, गारतगरी के मंसूबे बनाना जुर्म है और मनशियात का कारोबार घर के अंदर करना भी जुर्म है, तो फिर खत्म नबूवत का इनकार इन सब जराइम के मजमूए के मुकाबले में करोड़ों अरबों दर्जे बड़ा जुर्म है। उसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? इसलिए चोर दरवाजे जो रखे गए थे
ये काबिल कबूल नहीं थे, इसलिए उनको दोबारा कहा कि इसकी इस्लाह करें। और दुनिया का कोई मुल्क, हमारे लोग जाते हैं यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, वीज़ा लेके जाते हैं या वहाँ के शरीयत का हलफ उठाते हैं। क्या उनको ये हक है कि अमेरिका का वीज़ा लेकर जाएं या शरीयत का हलफ उठाएं और फिर क्या अमेरिका के दस्तूर को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते? कोई मुल्क एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त करेगा? तो फिर अगर कादियानियों ने पाकिस्तानी बनकर रहना है, दस्तूर को माने और अपने आप को गैर मुस्लिम डिक्लेयर करें अलानिया, अहमदी मुसलमान, फला मुसलमान, इसका नहीं। दूसरा, मुसलमानों के शायर को इस्तेमाल न करें। शायर कहते हैं किसी मजहब की इम्तियाजी अलामत, जैसे क्रिश्चियन स्लीव लटकाते हैं, ये उनका शियार है। हिंदुओं की जुन्नार है। तो मस्जिद का नाम आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, मदरसा का नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते, कुरान में तहरीफ आप नहीं कर सकते। इसलिए वरना यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मसीही भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, उनसे कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि उनमें से कोई अपने आप को नहीं कहता कि मैं मुसलमान हूं। हिंदू अपने आप को हिंदू कहता है, क्रिश्चियन मसीही कहता है, सिख कहता है, तुम भी अपने आप को कादियानी कहो, कोई झगड़ा नहीं। इसलिए ईमान पर, अकीदे पर डाका डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक तो इस बात को समझना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। फिर अपने बच्चों को पढ़ाओ, इन मदारिस में भेजो। एक बुजुर्ग ने फरमाया था, मैंने जमाना तालिब इल्म में सुना था कि अल्लाह फरमाता मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने उसको रिज़्क़ दिया उनको उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। और रिज़्क़ एक माने अता के हैं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने अगर आपको 4 बेटे दिए हैं तो एक बेटा अल्लाह के दीन को दे दो, और अगर ये तौफीक नहीं है तो जिन माँ बाप ने ये बच्चे, सिंध हुकूमत ने भी एक कानून बनाना चाहा था कि कोई गैर मुस्लिम कलिमा पढ़कर मुसलमान होना चाहे तो 18 साल से पहले नहीं पढ़ सकता। और अगर 18 साल का हो जाए तो तब भी कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हो सकता। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। वो किसी तकाबुल अदियान के माहिर के पास भेजेगा, वो उसको चंद माह तरबियत देंगे, फिर अगर आकर कहे तो फिर इजाजत मिलेगी। यानी कलमा पढ़ने पर भी पाबंदी। तो हमने उनसे कहा कि ये इस्लामी मुल्क है, अगर अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने कोई 10 साल का गोरा लड़का या लड़की कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहे तो अमेरिका का कानून उनको मना नहीं करता।
कनाडा का कानून, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, बरतानिया का, यूरोप का। अभी एक भाई इंग्लैंड से आए हुए हैं, मना करता है? नहीं करता। और हमारे यहाँ हमने कहा कि ये बदकिस्मती किसने आपके जिम्मे लगाई है कि कलमे का रास्ता रोको। जब भी अल्लाह किसी को तौफीक दे, बल्कि अगर कोई कहे कि मैं सच्चे दिल से कलमा पढ़ना चाहता हूं, मुझे पढ़वाइए, और कोई कहे नहीं आज नहीं, 2 दिन बाद जुमे के दिन या फलां दिन बड़ा मजमा होगा फिर पढ़ाएंगे, तो ये भी कुफर पर राजी होना है। मतलब है कि आप 2 दिन कुफर पर रहे हैं और ज़ालल कुफर कुफर है। तो जब भी कोई इस्लाम में दाखिल होना चाहे उसको खुशामदीद कहना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। और इस तरह की पाबंदियां, और फिर मैंने कहा हमारे जो सिंध असेंबली के मेंबरान हैं माशाअल्लाह, इन्होंने तकाबुल अदयान का कोर्स कर लिया कि 18 साल का बच्चा यूनिवर्सिटियों में सारे प्रोफेसरों ने कर लिया। इसलिए हम हुक्मरानों से कहते हैं कि आपको पाकिस्तान का आईन पाबंद करता है, और आईन बनाने का एजाज भी भुट्टो साहब को हासिल है, और कादियानियों को मुर्तद और खारिज अल इस्लाम करार देने की आईनी तरमीम दूसरी, वो भी भुट्टो के दौर में हुई। तो मैं पीपल्स पार्टी वालों से मिलता हूँ तो कहता हूँ शर्माना नहीं चाहिए आपको। ये तो आपका क्रेडिट है, ये तो आपका एजाज है कि आप कहें कि ये काम हमने किया है। और पीपल्स पार्टी वालों से मैं कहूँगा कि आप तो इसको प्राइड के तौर पर लें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के ज़माने में कादियानियों को खारिज अल इस्लाम करार देने की आईनी तरमीम मंजूर हुई, और अहले सुन्नत के लिए प्राइड है कि उस तरमीम के पेश करने वाले कायद मिल्लत इस्लामिया, कायद अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह तआला थे। मैं आखिर में एक बार फिर अल्लामा अनवार हुसैन हुसैनी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनके बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान करीम की सआदत हासिल की है। उनके वालिदैन को, उन ख़ानदानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कुरान का नूर आपके घर में दाखिल हुआ। अल्लाह करे कि इस नूर से अल्लाह ताला आपके सारे घराने को मुनव्वर फरमाए और सारे घराने को कुरान करीम की बरक़ात से फैज़याब फरमाए। और बाकी जो हज़रात हैं वो भी इस तरफ आएँ, दीन की तरफ, इस इदारे की मदद करें, ताउन करें। मैं सारे मुआमिनीन को जो भाई इंग्लैंड से आए उनको भी खुशामदीद कहता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस नेक काम में इस इदारे के मुआविन हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने रिज़्क़ और रहमत के ख़ज़ानों से आपके रिज़्क़ में, रोज़ी में, रोज़गार में, कारोबार में बरकतें, तरक्कियाँ, वुसअतें और रहमतें अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। बैठे रहें, उठे कोई नहीं।